Hi guys, a nice morning to all of you. I am Sanjay Patel from Useful Classes. आज इस वीडियो में क्लास 12 के जो इंग्लिश का सिलेबस है और एग्जाम में कैसे इंग्लिश पूछा है, मैक्सिमम स्टूडेंट को अभी तक यह जानकारी नहीं होगा इंग्लिश में कैसे आता है। अर्थात कहने का मतलब मेरा यह है कि ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा, ऑब्जेक्टिव कितना देगा, सब्जेक्टिव जो देगा कितना देगा, समरी लिखना होगा या नहीं लिखना होगा, ट्रांसलेशन कितना देगा, मतलब सब मिलाकर हम कहना चाहते हैं आपको कि ये जो इंग्लिश का टोटल 100 नंबर का सिलेबस है, इस 100 नंबर में कैसे पूछेगा, किस प्रकार, किस ढंग से, तो मैक्सिमम स्टूडेंट के पता नहीं। तो यह वीडियो उस स्टूडेंट को है जो इंग्लिश में 90, 90 प्लस, 92, 91, 93, 94 ऐसे जो लाने की इच्छा चाहता है, तो पहले अपना सिलेबस देखें कि इंग्लिश में किस चैप्टर से कितना पूछेगा, एक्सप्लेन कितना पूछेगा, समरी कितना पूछेगा, ऑब्जेक्टिव कितना पूछेगा। अगर यह आपको याद रहेगा तो आपको सुविधा होगा याद करने में, या फिर आंसर सी अगर आंसर आपको देना होगा तो सुविधा होगा कैसे आप सजा कर आंसर दे सकते हैं। चलिए हम देखते हैं यह 100 नंबर के इंग्लिश जो होता है उसमें कैसे कैसे आता है। देखिए पहला नंबर हम इंग्लिश का बात करते हैं क्लास 12 का। इंग्लिश यह होगा 12 क्लास के लिए, या 12 क्लास का इंग्लिश 100 मार्क्स का बात किया जा रहा है। अब देखिए 100 मार्क में कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव देता है, सब्जेक्टिव क्या देगा, क्वेश्चन आंसर क्या देगा, प्रेसिस कितना देगा, पैसेज कितना देगा, ऐसे क्या देगा, कौन कितना नंबर का आएगा, ये ध्यान से देखें। सब लोग जानते हैं कि आज बिहार बोर्ड क्या किया है कि ऑब्जेक्टिव 100 कर दिया। बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव 100 किया है और उसमें आपको बनाना है 50। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्टिव में अक्सर एक गलती कर देते हैं। जैसे हम आपको बताएं टोटल 100 ऑब्जेक्टिव देगा, ओएमआर शीट में 100 आपको क्या ब्लैंक रहेगा, 100 भरने वाला स्पेस रहेगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं लगातार वह 50 हालांकि कहेगा कि 50 आपको भरना है, तो कुछ स्टूडेंट है जो सीरियल नंबर से 1 से लेकर 50 तक भर दिया आंसर, और इसके बाद जो 51, 52 ऐसे 100 बच्चा इसको स्पेस छोड़ दिया। तो आपको ऐसे नहीं करना है, टोटल 100 आपको स्पेस मिलेगा। उस 100 में से जिस नंबर आप कन्फर्म है, जो नंबर आपको अच्छा से आ रहा है, जो क्वेश्चन अच्छा से आ रहा है, उसी को आपको गोला करना है। टोटल मिलाकर 50 आपको करना है। जैसे 71 नंबर आपको आ रहा है, 71 नंबर गोला कर दिए, 50 नंबर आ रहा है, 50 नंबर गोला कर दिए, 20 नंबर आ रहे हैं, 20 नंबर गोला कर दिए। इस प्रकार टोटल मिलाकर 100 ऑब्जेक्टिव से आपको 50 ऑब्जेक्टिव गोला करना है। चाहे आप 75 नंबर करें, 72 नंबर करें, 99 नंबर करें, 100 नंबर करें, 98 नंबर करें, टोटल इंक्लूड कर आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो क्या हुआ, पहला नंबर ऑब्जेक्टिव का बात कर लेते हैं हम। ऑब्जेक्टिव 100 नंबर, इसमें से आपको 50 नंबर बनाना है, 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। अब जहां से बनाया, अब देखिए यहाँ पर 50 नंबर में सब्जेक्टिव आएगा। अब देखिए दूसरे पोजीशन पे आते हैं हम लोग एक्सप्लेन। एक्सप्लेन क्या करेगा, प्रोज। ये जो इंग्लिश का 2 भाग है, एक प्रोज का, दूसरा पोएट्री का। प्रोज में 11 चैप्टर है और पोएट्री में 10 चैप्टर, टोटल मिलाकर के 21 चैप्टर है। तो प्रोज का जो है, इस प्रोज से आपको एक्सप्लेन देगा 4 एक्सप्लेन देगा। अब कहां से देगा, अब यह कोई भी चैप्टर का दे सकता है, कोई भी चैप्टर का 2 लाइन दे सकता है, 3 लाइन दे सकता है, 1 लाइन भी दे सकता है, मतलब 1 सेंटेंस दे सकता है, 2 सेंटेंस दे सकता है, और कहेगा इसको एक्सप्लेन कीजिए। अर्थात इस कहने का मतलब है, यह कहेगा क्या जी, यह जो प्रोज है किस चैप्टर के हैं, इनके लेखक कौन है, इस प्रोज के माध्यम से आपको क्या सीखने को मिलता है, या प्रोज के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं। तो 4 प्रोज देगा एक्सप्लेन करने के लिए प्रोज का, इसमें से आपको 1 बनाना हो, और कितना नंबर मिलेगा आपको, 4 नंबर। आगे देखते हैं एक्सप्लेन, फिर एक एक्सप्लेन देगा, या पोएट्री का एक्सप्लेन 4 देगा और आपको 1 बनाना पड़ेगा, 4 नंबर का होगा।
4 पोएट्री का देगा, एक बनाना है हमको, और ये कितना नंबर का होगा, 4 नंबर का। अब पहले पोएट्री का टोटल 10 चैप्टर, यह 10 चैप्टर से कोई भी एक दे सकता है, मतलब कोई 4 देगा, जैसे मान लीजिए आपको 10 सोल्जर का दे दिया, 10 सोल्जर का दे दिया, या फिर स्वीटेस्ट लव आई नॉट को दे दिया, एनिफिताब का दे दिया, एस्नेक का दे दिया, कोई भी चैप्टर से 4 आपको देगा, उसमें से एक बनाएंगे और आपको 4 नंबर मिलेगा। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर टोटल क्वेश्चन आंसर रहेगा 10। अब यह पोएट्री और प्रोज दोनों मिलाकर दे सकता है। आपको बनाना है कितना, 10 में से 5 बनाना है, और एक क्वेश्चन पर 2 नंबर मिलेगा, तो 5 क्वेश्चन पर 10 नंबर, अर्थात क्वेश्चन नंबर टोटल आपका 10 नंबर का पूछेगा। एंड क्वेश्चन आंसर किसी भी चैप्टर से, 21 चैप्टर से कहीं से भी दे सकता है। 10 क्वेश्चन आंसर देगा, जिसमें से 5 आप बनाएंगे और एक पर 2 नंबर मिलेगा, अर्थात 10 नंबर मिलेगा। आगे देखते हैं लेटर। आगे देखते हैं हम लोग लेटर। 3 नंबर हो गया, 4 नंबर, 5 नंबर। एक आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, दूसरा एक्सप्लेन हो गया, तीसरा एक्सप्लेन हो गया, चौथा एक्सप्लेन हो गया, 5वां नंबर। अब देखिएगा क्या होता है, कहेगा आपका ऐसे, ऐसे देगा 5, ऐसे 5 देगा, और इसमें से एक बनाना होगा, इसमें से एक बनाएंगे हम लोग, और यह कितना नंबर का होगा, आपका 8 नंबर का होगा। ऐसे देगा आपका 5, जैसे मान लीजिए आपका पोल्यूशन, एडुकेशन, कंप्यूटर, डेमोक्रेसी, ऐसे आपका कोविड-19, टोटल देगा 5, इसमें से एक बनाएंगे 8 नंबर का। आगे देखते हैं हम लोग। अब कहेंगे लेटर। लेटर देगा 2। देखिए लेटर का अगले वीडियो में आपको वीडियो में लेटर बताने वाले हैं कि लेटर क्या होता है, कैसे लिखा जाता है। या लेटर देगा जो 2 देगा, एक आपका पर्सनल लेटर या फिर ऑफिशियल लेटर, या तो पर्सनल लेटर होगा, एक ऑफिशियल लेटर देगा। 2 लेटर देगा, और कहेगा कोई एक लेटर आप लिखिए, इसमें से यह 5 नंबर का पूछे, 5 नंबर का पूछे। अब देखिए यहाँ पर लेटर हो गया, 7 नंबर का। देखिए अगर अच्छा समझ लिया तो आप जाकर एग्जाम में अच्छा से लिखेंगे, जिससे आपको अच्छा से नंबर मिलेगा। कुछ लोगों को यह पता नहीं कौन कितना नंबर का आता है, कैसे हमको लिखना है, इसका तरीका क्या होता है, जब तक ये जानेंगे नहीं आपको नंबर ज्यादा आएंगे कैसे। अब देखिए क्या होता है, जो अगले पोजीशन में है या 15 नंबर का होता है, इसमें क्या क्या देगा, उसमें क्या बनाना है। जैसे देखिए समरी, समरी हो गया। अब समरी जो होगा या प्रोज का 3 होगा, प्रोज का 3 होगा, फिर समरी देगा, या पोएट्री, पोएट्री का 3 होगा। अब देख लीजिए, या ए हो गया आपका, या में करेगा, फिर बी में करेगा, अब लिखिए अबाउट इंग्लिश, अबाउट इंग्लिश, इसमें आपको 3 क्वेश्चन देगा, अबाउट इंग्लिश से 3 क्वेश्चन। आगे देखते हैं सी में हम लोग ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन हो गया। इसमें क्या करेगा, आपको ट्रांसलेशन टोटल देगा आपको 10, टोटल 10 देगा, इसमें से 5। अब देखिए इसको क्लिक किया जाए। ट्रांसलेशन के बाद करेगा डी में आपको कहेगा मैच। मैच का मतलब क्या, मतलब प्रोज और उसके लेखक, पोएट्री और उसके लेखक देगा, तो मैच में 2 देगा, एक प्रोज वाला और फिर मैच देगा एक पोएट्री वाला। और देखिए इसमें क्या हुआ, समरी, इसमें 3 समरी देगा प्रोज का, फिर या कहेगा 3 समरी पोएट्री का, अबाउट इंग्लिश 3 देगा, ट्रांसलेशन 10 देगा, कोई 5 बनाई उसमें से, मैच प्रोज देगा, मैच पोएट्री देगा, या 5 या 5। अब देखिए टोटल मिलाकर यहां से लेकर यहां तक में कोई 3 आपको बनाना है, 5 नंबर का मिलेगा। अब कहें कि समरी या तो प्रोज का या पोएट्री का, अर्थात 3 समरी प्रोज और 3 समरी पोएट्री का,
टोटल 6 समरी में से कोई एक बनाइए, या फिर आपको समरी नहीं बनाना है, समरी आपको नहीं लिखना है। आते हैं लोग अबाउट इंग्लिश, इसमें 3 क्वेश्चन देगा, जैसे राइट अ नोट ऑन इंडियन इंग्लिश, राइट अ नोट ऑन ग्लोबल इंग्लिश, राइट अ नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, ऐसे 3 क्वेश्चन देगा, इसमें से कोई एक बनाइए। या ट्रांसलेशन 10 देगा, उसमें से कोई 5 बनाइए। या फिर मैच 2 देगा, इसमें मतलब समरी बनाइए, अबाउट इंग्लिश बनाइए, ट्रांसलेशन बनाइए, या मैच दोनों बनाइए, सब मिलाकर आपको 15 नंबर का पूछेगा। अब देखिए 15 नंबर आपके हाथ में, कैसे? पहले आप दोनों मैच बना लीजिए, दोनों मैच बना लीजिए, या मैच दोनों क्या होगा, एक 5 नंबर का 10 नंबर आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैच करने वाला क्या देगा, चैप्टर लेखक का नाम देगा। प्रोजा पोएट्री क्या करें, लेखक का नाम बना लिए। अब यदि आप चाहते तो ट्रांसलेशन यदि आपको पता है तब इसको क्या दिया, अच्छा बनाइए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। अबाउट इंग्लिश आप याद किए हुए हैं तो अबाउट इंग्लिश से कोई एक क्वेश्चन बना दीजिए। अब इसका शब्द बताएगा कितने शब्दों में, तो कह रहे कि 1 से लेकर 120 शब्द में आपको आंसर देना पड़ेगा। या फिर समरी कोई एक बना दीजिए, या तो पक्का आपको मैच करने वाला बनाना होगा, मैच करने वाला 2 आप बनाएंगे 10 नंबर मिलेगा। अब 5 नंबर का बात, या 5 नंबर में क्या होगा, या तो समरी 6 समरी में से आपको एक बनाना, अबाउट इंग्लिश 3 में से कोई एक बना दीजिए, या फिर ट्रांसलेशन कर दीजिए। अब देखिए अब इसके बाद क्या होता है, 4 नंबर का और पूछेगा, टोटल 96 नंबर हो गया। 4 नंबर क्या करेगा, 8वां पोजीशन में पैसेज कहेगा और प्रेसिज, कहेगा पैसेज या प्रेसिज, या 4 नंबर का करके या तो पैसेज बनाइए या फिर प्रेसिज बनाइए। टोटल कितना नंबर का, 4 नंबर का। तो इस प्रकार टोटल 100 नंबर हम लोग के एग्जाम में आता है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट को तो यह पता नहीं है कि आखिर एग्जाम में हम लिखेंगे कैसे, किस चैप्टर से कैसे आता है, लेटर कैसे लिखना होता है, समरी आएगा तो लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। तो आपको फिर से रिमाइंड कर दे कि समरी आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। यह टोटल समरी वाला भाग, अबाउट इंग्लिश वाला भाग, ट्रांसलेशन वाला भाग, मैच वाला भाग में से टोटल आपको 15 नंबर बनाना है। तो आप 2 मैच बना दीजिए, 10 नंबर का हो जाएगा। ट्रांसलेशन कर दीजिए 5, 15 नंबर हो गया। या फिर ट्रांसलेशन आपको नहीं करने आता है, अबाउट इंग्लिश लिखना आता है, अबाउट इंग्लिश कर दीजिए। या फिर अबाउट इंग्लिश नहीं लिखने आता, आप समरी पहले से याद किए हैं और वही समरी आ गया आपके एग्जाम में, तो कोई समरी लिख दीजिए। प्रोज से 3 होगा, उसमें से कोई एक लिखिए, या पोएट्री से 3 होगा, उसमें से कोई एक लिखिए। इस प्रकार टोटल 100 नंबर आपके एग्जाम में 12 के एग्जाम में आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा से आपको समझ में नहीं आया होगा, और अगले वीडियो में आपको लेटर राइटिंग बताएंगे, लेटर राइटिंग कैसे लिखा जाएगा, उसका मैनर क्या होगा और कौन सा लेटर आने की चांस ज्यादा होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।